हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, बिहार एसएससी के द्वारा बीएसओ के लिए नोटिफिकेशन आउट है। 682 पदों पे ये फॉर्म फिल होने जा रहा है और कल से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। 19 अप्रैल तक समय दिया गया है फॉर्म फिल करने का। तो अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है, जान लीजिए। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी जान रहे होंगे, बिहार एसएससी जो है ना, अब ऑफलाइन मोड की जगह ऑनलाइन में शिफ्ट कर रहा है। तो क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जा रहा है और एग्ज़ाम लेगा तो कौन सा एजेंसी लेगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार एसएससी अभी तक तो इंटर लेवल ऑनलाइन करा ही नहीं पाया है, इनको एजेंसी नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का जो ये फॉर्म कल से फिल हो रहा है, ऑनलाइन मोड में होगा क्या, और होगा तो एजेंसी कौन सी होगी, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा फॉर्म गिरेगा। सेकंड थिंग, जो एक संविदा वाला जो मैटर है कि संविदा वाले जितने भी ऑलरेडी कार्यरत अधिकारी हैं, अगर वो लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जो है यहाँ पे 75 और 25 का रेशियो में अलग से डिवाइड किया गया। ये सारा मैटर भी एक अलग ही इम्पैक्ट डाल रहा है। तो 75-25 का देखिए मेनली क्या है, ये केवल ये 75-25 का रेशियो वैसे ही लोगों के लिए है जो संविदा पे काम कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं, और वो लोग ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बैठेंगे तो उनको ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो उसमें चिंता हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आप लोग अपना केवल और केवल आप लोग जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की, वो करिए और आप लोग इसमें बैठिए और एग्जामिनेशन दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, वीडियो पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों देखिए, चाहे आप बीएसओ की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। वैसे जितनी ही परीक्षा बिहार में हो रहे हैं, जिनमें भी जीके जीएस आपके लिए रहेगा, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए हमने एक रामबाण पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें 12,000 प्रश्नों का कलेक्शन डाला गया है। इन 12,000 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ से 100% सवाल लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और आपके बढ़िया प्रिपरेशन की वजह से आप आराम से इसको क्रैक भी कर पाएंगे। देखिए, पीडीएफ जो आपको मिलेगा, ये सारा का सारा पीडीएफ ऑनलाइनर फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है, ताकि कंटेंट सारा आप इजीली पढ़ पाएँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब के जो पीडीएफ है आपको दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 149 का आपको वन टाइम पेमेंट करना है, और उसके बाद आप लोगों को ये पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। पेमेंट आप लोग 9708351194 पे करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। पीडीएफ आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कल से हो रही है स्टार्ट, ये 1/4/2025 से, और परीक्षा शुल्क जमा करने का लास्ट डेट है 19/4/2025, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने का भी लास्ट डेट जो है 21/4/2025, यानी कि आप लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है 19 तक कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कल से ही पोर्टल ऑन होते ही सभी कोई जिन जिन के पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग कल के डेट में ही अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि फिर बाद में जो ऐसे छात्र छूट जाते हैं और लास्ट का वेट करते हैं, फिर वो लोग एडिट का मांग करते हैं। और आप सब जान ही रहे हैं कि बीपीएससी में क्या हाल हुआ था, एडिट लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन एडिट का ऑप्शन बीपीएससी ने दिया नहीं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप जो हैं, क्या बोला जा रहा है, इसके जो मार्कशीट हैं, ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ समझिएगा, अब बहुत लोगों का प्रश्न रह रहा है कि क्या हम लोग अलाउड नहीं हैं क्या, जो जनरल दूसरे स्ट्रीम वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे नोट लगा दिया है ना, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के योग्य होंगे। ये वाला जो सारा जो क्राइटेरिया डाला गया आयोग के द्वारा, उसके बाद से ऑलमोस्ट सभी के सभी जो हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें और या आर्ट्स स्ट्रीम की हम बात करें। अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन के दौरान में अगर मैथ है ना, मैथ एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट आपके पास रहा है, यू ऑल आर एलिजिबल। इस बात का ध्यान रखिए, फॉर्म फिल करिए, है ना, वहाँ पे आप लोग एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। बाद में अगर मान लो कुछ 19-20 होता है, आयोग की ओर से कुछ ऐसा आएगा एडवाइजरी, उस हिसाब से फिर आप लोग एक्ट करिएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं है, आप सभी लोग एडवाइज्ड हैं मेरे द्वारा कि आप लोग फॉर्म जरूर फिल करिएगा।
अब देखिए कल से जो फॉर्म फिल हो रहा है इसमें फ़ी कितना लग रहा है, तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको 540 रुपये लगेगा। आउट ऑफ स्टेट वाले जो भी हैं सब जनरल के तरह ट्रीट होते हैं, उनको भी 540 ही लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 135 रुपया और SC ST लोग 135 रुपया, सारी फीमेल्स जो हैं हर कैटेगरी से 135 रुपया। ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है क्या, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप। अब यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट नंबर 9, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 9667 दिनांक 20/6/2024 को जो प्रकाशित हुआ था, इसके आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी आयोजित की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा स्लैश दे दिया गया है, क्या बोला गया है, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये पूर्णतः बिहार SSC आयोग के ऊपर में निर्भर करता है। अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन डाल दिया गया है, तो अगर आयोग इसको ऑनलाइन भी अगर कंडक्ट करवाता है परीक्षा तो आप अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन डालने के बाद आयोग अपने ओर से बिल्कुल ही फ्री हो गया। आयोग के ऊपर में कोई केस वेस मुकदमा नहीं हो सकता है, आयोग को अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि आयोग ने बोल दिया है कि भाई GAD के द्वारा तो अधिसूचना निकला था और GAD ने हर एक विभाग को ये खुला छूट दे रखा है कि आयोग डिसाइड करेगा कि वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में लेंगे या ऑफलाइन मोड में लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन भी परीक्षा हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अब इसमें चूंकि छात्रों की संख्या कम रहेगी तो ऐसा ज़्यादा चांसेस है मे बी आयोग ऑनलाइन की ओर मूव करे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए इंटर लेवल वाला जो परीक्षा है बिहार SSC का, उसके लिए तो अभी तक इनको वेंडर मिला ही नहीं है, एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे। और इस स्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग BSO का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराने के ऐसा जो है स्थिति में है, ऑफलाइन मोड में ही ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन दिखा दिया है ताकि आप लोग ये माइंड में रखें कि आयोग अपनी ओर से कभी भी एक शॉर्ट नोटिस निकाल के ये बता सकता है कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है। बाकी इम्पर्सोनेशन वाला जो भी केस है, अगर किसी के ऊपर ऐसा रहा है, मुकदमा चला है, तो उनको बायोमेट्रिक्स हम ये सब देना पड़ेगा। और अगर BPSC UPSC किसी आयोग के द्वारा अगर बैन किया गया किसी अभ्यर्थी को, तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा बैठने के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट ये सारे रेडी रखने हैं। सबसे पहले मैट्रिक का जो आपका एक्चुअल जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कनीय संघीय सहायक प्रखंड संघीय पर्यवेक्षक अन्वेक्षक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव पत्र होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पे संविदा के आधार पर जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं संविदा पे, उन लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। उसके बाद स्थायी निवास या आवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित यानी NCL वगैरह जो है, या EWS जो भी है, ये लोग आपको देना पड़ेगा। स्वतंत्रता नाती पोता अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप उनके नाती पोता हैं स्वतंत्रता सेनानी के, तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप क्लेम करिएगा तो। और अधिकतम उम्र सीमा में छूट है तो सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, अगर आप लोग ऑलरेडी एक्स आर्मी मैन हैं या दूसरे आप लोगों ने जॉब दिया है आर्म फोर्सेस में, तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा छूट। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा। सो ये सारा जो है आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब से BPSC ने अपना कुछ बदलाव किया है ना अपने वेबसाइट में, तब से हर एक बिहार में सब वैसे ही कॉपी कर रहा है। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो है अपना लाइव फ़ोटो लगाएंगे, यानी कि बेसिकली उनका वेबकैम चालू होगा और उनका फ़ोटो लाइव क्लिक होगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर ये यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या कंडिका 6 आरक्षण की उपकंडिका आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंकित श्रुतिलेखा का आवश्यक है, यस और नो सेलेक्ट करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेख स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर नहीं लिख पाता है या अनेबल है लिखने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया श्रुति लेखक का, जो सुन के लिखेगा, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन आएगा यस और नो, उस पर करना पड़ेगा क्लिक, तब जाके आपको ये अलाउ किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध कागजात के आधार पर ही ये अंतिम निर्णय आयोग लेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, तो आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म जो फिल करिएगा तो आप ये सब का ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 21 तक लास्ट डेट है, रात्रि 11:59 तक। ठीक है, सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट पर से यहाँ भरा जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये सारा डिटेल में आपको मैंने बता दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट आपका हो जाएगा, तो आप लोग एकदम लग जाइए
और डिले मत करिए, कल से स्टार्ट होगा, कल के कल फॉर्म फिल करके ख़त्म करिए, इसको फाइनल करिए। जय हिंद।